द बॉयज एक ऐसा शो है जिसके नाम सुनने से हम सबके दिमाग में इन दो कैरेक्टर की इमेज पहले आता है जो द बॉयज शो की जान है। इनमें से कोई एक ना रहे तो शायद सीरीज की पॉपुलैरिटी उधर ही गिरना चालू हो जाए। Who knows what could happen? However, इस शो की कुछ ही कैरेक्टर में से हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं बुचर से। तो खुद बिली जैसा ढंग ना करते हुए लेट्स टॉक अबाउट बिली बुचर, द बॉयज की प्रोमिनेंट मेंबर, जिसके बिना ए टीम कुछ नहीं, वो तो हम इस सीजन में देख ही चुके हैं। बुचर एक एरोगेंट वायलेंट एंटी हीरो से जो सुप्स को धर्म के खातिर मारना चाहता है एंड पर्सनल एजेंडा तो है, लेकिन सीजन 4 हमें उतना ऑर्गेज़म नहीं दे पा रहा है सीजन 2 या सीजन 3 की कंपैरिजन में। फिर भी ये हमें एक बिगेस्ट फकअप के लिए तैयार कर रहा है। यू नो व्हाट इट्स गोइंग टू बी, आई नो सपोजली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचो, बुचर जैसा कैरेक्टर अगर सच में सुप्स बन गया तो मैं इधर परमानेंटली सुप्स बनने की बात कर रहा हूँ, ना कि टेम्पोररी। द बॉयज यूनिवर्स का लंका लगा देगा ये मैन। शायद लंका भी लगाने में देर है, फिर भी ये शो हमें बुचर की कुछ नया पावर को रिवील करके भी कुछ ना रिवील किया है, जो मैं थोड़ा बहुत अंदाज कर पा रहा हूँ उसका पास क्या पावर होगा। देखो, टेम्पोररी भी लेने के कारण वो अभी ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा है एंड इस सीजन में वो हेलुसिनेट भी करने लगा मरे हुए बीबी एंड सीआई जो क्लासर को। इतने तक तो ठीक ही था, मगर इसके बाद और भी बियर्ड बन जाता है। बिली के अंदर एक पैरासिटिक वार्म है, माँ कहाँ क्या देखने बाकी है। और सिंस जो पहले लगा था ये उसकी नास है। इस पैरासाइट वार्म की कनेक्शन अगर मैं कहूँ एपिसोड 5 में छुपा हुआ था रैबिट के अंदर। आप यकीन करोगे? शायद हाँ शायद ना, लेट मी एक्सप्लेन इट। बुचर रैबिट को जब केज से फ्री किया उस टाइम रैबिट एकदम नॉर्मल था, उसमें कोई भी एग्रेसिव या वायलेंट नेचर नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखे रैबिट जब मर रही थी उस टाइम उसके अंदर से टेंटिकल निकल रहा था। दैट्स मीन टेम्पररी भी की नया पावर को वो हैंडल नहीं कर पाया, जिस वजह से उसके अंदर जो भी चीज है या जो भी पावर उसके अंदर बन रहा था वो जीने के लिए लड़ रहा था। ऐसे बुचर भी टेम्पररी भी लेने के कारण मौत के पास जा रहा है, जस्ट लाइक रैबिट। ये सीन हमें वही दर्शाना चाहा था। हाउएवर आपको इज़ाकिल तो याद ही है, हाँ वही फैंटास्टिक फोर का छोटा भाई। वो जब बुचर को मारने ही वाला था उस टाइम बुचर ब्लैकआउट हो गया एंड उसके अंदर रहने वाला कोई चीज या फिर पावर बोलो तो बुचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इज़ाकिल की चित्र उड़ा देती है, जस्ट लाइक वेनम जैसा करता है एडी को बचाने के लिए। खरगोशिया ने हिंट दिया था कि बुचर के पास पावर है, ऐसा भी नहीं। एमएम की लाइन भी कुछ मीनिंग रखता है। जब वो सारे अस्तबल के अंदर डिबेट कर रहा था कि लास्ट वायरस डोज को यूज करके बाहर की एनिमल सुप्स को मार दिया जाए, उस टाइम बुचर कहता है कि नहीं, इससे हम होमलैंडर को मार सकते हैं, इसे ऐसे वेस्ट मत कर, हमें रिस्क लेना होगा, इसकी अंजाम में किसी का भी मौत हो जाए क्यों ना। उस टाइम स्टारलाइट कहता है कि तू मॉन्स्टर है और एमएम कहता है कि नहीं बुचर तू मॉन्स्टर नहीं है। स्टारलाइट एंड एमएम की बात उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं रखती अगर इसके सुप्स वाला साइन को नहीं दिखाया जाता। इवन डोंट फॉरगेट बुचर इज़ाकिल के साथ क्या किया था, जो एक मॉन्स्टर ही कर सकता है। यदि बुचर सुप्स हुआ तो उसके पास एक झाटू जैसा पावर तो होगा नहीं, इस बार ऐसा कुछ होगा जो होमलैंडर के दिमाग को ठिकाने पे ले आए। एक बात तो कह सकता हूँ, बुचर के अंदर जो चीज या जो पावर है वो किसी टाइम की वेट कर रहा है, जो सही वक्त बुचर की कॉन्शियसनेस में निकलेगा, ना कि उसकी अनकॉन्शियसनेस में। शायद ये पावर रैबिट जैसा हो या उससे भी बदतर। होपफुली आखिरी 3 एपिसोड के अंदर ही हम जान जाएंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आपको क्या लगता है बुचर के साथ क्या हो रहा है, वो कमेंट में बताओ। ऐसा भी हो सकता है बुचर के पास कोई पावर ही नहीं है, इज़ाकिल से उसे कोई बचाया था, जो हमें आने वाला 3 एपिसोड के अंदर पता चलेगा। कुछ भी हो सकता है। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारे, देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड्स मेमोरी को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।